Hello everyone, good morning. I hope you all are fine and doing well. So आज की क्लास में हम लोग कोर की एक्सरसाइजेस करेंगे। तो अब तक आप लोग जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं फेसबुक पेज पे या यूट्यूब पे, आपको मालूम चल गया होगा दैट हाउ मच आई लव टू डू कोर एक्सरसाइजेस एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स। कोर की एक्सरसाइजेस करना मुझे इतना पसंद है कि मैं वो हर दिन और हर वक्त कर सकती हूँ। There are two main reasons. One, it makes your body strong, and second is that it burns your belly fat tremendously. But what is core? मैंने पहले भी बता चुके हैं वो core क्या है। Core is the extreme lower part of your belly which connects your pelvic floor. ठीक है, एकदम जो नीचे वाला जो बेली है, लोअर एक्सट्रीम लोअर पार्ट जो है एब्डोमेन का, जिससे कि आपका पेल्विक फ्लोर भी जुड़ा हुआ होता है, दैट इज़ कॉल्ड कोर एंड कोर इज़ कॉल्ड द सेंटर पॉइंट ऑफ द बॉडी। कोर के वजह से आपके अपर बॉडी में स्ट्रेंथ आती है एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ योर लोअर बॉडी। जो हम लोग जो भी मूवमेंट करते हैं, वेदर इट्स रनिंग, वॉकिंग, climbing the stairs or controlling our body in any movement, that is done by core muscles. अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग है दैट मीन्स यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, और अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग नहीं है दैट मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन योर कोर मसल्स। क्योंकि हम जितने भी एक्सरसाइजेस करते हैं, वेदर इट्स योगा पोस्चर्स या कोई भी तरह की एक्सरसाइजेस अगर आप कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है कोर मसल्स का। अगर आपका कोर मसल बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप आसानी से ये सारी एक्सरसाइजेस जो एडवांस पोस्चर्स है योगा के या जो भी आप करते हैं, वेट लिफ्टिंग वगैरह या पुलअप्स, पुशअप्स, एनीथिंग, आप वो आसानी से कर सकते हैं। तो आपके कोर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आज कुछ ऐसा मेरा फेवरेट कोर एक्सरसाइजेस करेंगे। तो उसके लिए आपको चाहिए अपना योगा मैट एज यूजुअल एंड वन पेयर ऑफ सॉक्स। अगर आपके पास है तो आप रख लीजिए अपने पास। आई एम यूजिंग अ लॉन्ग सॉक्स दैट मेक्स माई फीट कंफर्टेबल, और एक वन पेयर ऑफ योगा ब्लॉक्स। ओके, अगर योगा ब्लॉक्स नहीं है तो कोई भी मोटी किताब आप ले लीजिए एंड मेक श्योर दैट आप जिस जगह पे कर रहे हैं उसकी जो फ्लोर है वो स्लिपरी होनी, मीन्स स्मूथ होनी चाहिए। इट शुड बी टाइल मेड अप ऑफ टाइल्स और लैमिनेटेड वुडन फ्लोर, दैट विल बी बेटर। और चलिए शुरू करते हैं। ये सारी एक्सरसाइज करने से पहले मेक श्योर दैट योर बॉडी इज़ फुली वार्म अप। आप कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को वार्म अप कर लीजिए या फिर 10 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार कीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी पूरी तरह से गर्म हो जाए, और उसके बाद आपको कोर की एक्सरसाइजेस करनी है। वज्रासन पे बैठ जाइए विथ योर थाइज टुगेदर, लिटिल बिट वाइड अपार्ट एंड बम ऑन योर हील्स। यहाँ पे हम 3 डीप ब्रेथ्स लेंगे बिफोर वी स्टार्ट द प्रैक्टिस। सो इनहेल and exhale. Inhale and exhale. Inhale through your nose and exhale out through your nose. Now inhale and open your eyes. चलिए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस। यहाँ से हम वज्रासन से हमें अपने फीट पे आना है विथ फीट ऑन द ग्राउंड। पहला एक्सरसाइज होगा आपका कम टू डीप स्क्वाट। हिप को डाउन करना है ग्राउंड पे, लेग को एक्सटेंड करना है नवासना विथ हैंड्स एक्सटेंडेड फॉरवर्ड एंड देन विद द हेल्प ऑफ कोर मसल यू हैव टू लीन बैक लिटिल बिट एंड देन फील द बर्न ऑन योर कोर। ओके, यू हैव टू स्क्वीज योर कोर मसल and then extend the leg, and with the help of core muscle again inhale, drop your feet, and without the help of your hand you have to come back on squat. Again knees down and hands up. Again bum on your heels, bum on the ground, come to Navasana. Squeeze your core muscle and then inhale. Come to squat without touching the ground with your hand, and then knees को नीचे कीजिए, hands ऊपर, फिर बम को नीचे कीजिए,
it will be like this. Okay, so we will do 10 rounds of this. So if you are ready, let's get started. ये हमारी पहली एक्सरसाइज होगी. Okay, hands forward and then put your bum. Navasana, squeeze your core muscle without touching the ground. 1, 2, squeeze your core muscle. 3, don't touch the ground. 4, 5, 6, 7, 8, 9, last one, 10. Now drop your hand. अब सेकेंड एक्सरसाइज देख लीजिए. यहाँ से आपको डीप स्क्वाट में आना है with feet on the ground and your thighs is little bit wide apart. Okay, hip distance, and then you have to come on your toes, lifting the heel and hold the posture for 20 seconds. मैं दिखा दूँ. So inhale, come on your toes, and you can either keep your hands on chest or forward. So it's better if you keep your hands forward and then both the thighs touching the chest. Okay, so hold this posture for 20 seconds. So again, hands down, inhale, come on your toes. 1, 2, 3, your both the knees should touch your chest. 3, 4, 5, 6, squeeze your abs. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Very good. Now you can feel the burn in your abs. कोर मसल में आपको बहुत बर्न महसूस होना चाहिए अब तक. चलिए फिर से करेंगे, एक बार फिर करेंगे. कम ऑन योर टोज, इनहेल, कम ऑन योर टोज एंड एक्सेल, होल्ड द posture. Okay, so inhale, come on your toes, knees touching the chest and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Very good. Now drop the hand, drop the palm. ठीक है, अब अपना आप ब्लॉक्स ले लीजिए. हिप के सामने साइड में रख लीजिए, दोनों पैर फैला के, और टोज पॉइंटेड होने चाहिए. हाँ, पैर बिल्कुल जुड़े हुए. ठीक है, हमको क्या करना है इस एक्सरसाइज में, ये कोर की एक्सरसाइज है इसलिए इसमें कोर पे ज़्यादा आपको फोकस करना है. ठीक है, सो इनहेल, सामने की तरफ अपने चेस्ट को लाना है और अपने बम को रेज करना है, थोड़ा पीछे ले जाना एंड होल्ड, फिर डाउन, इनहेल, होल्ड, लिफ्ट एंड होल्ड. ठीक है, ऐसे करना है. अगर आपसे आपकी हिप नहीं उठ रही है तो अपने ब्लॉक्स की साइज को, हाइट को बढ़ा लीजिए. नाउ इनहेल, देखिए कितना उठ रहा है आपका हिप. तो ये हम करेंगे 10 बार. ठीक है, शोल्डर हमेशा पीछे की तरफ रहेगा, सामने की तरफ नहीं रहेगा. अपने बेली को स्क्वीज करके आपको ये एक्सरसाइज करनी है. इससे 2 फायदे होंगे, आपका कोर मसल स्ट्रॉन्ग होगा, दूसरा है आपकी बेली की जितनी फैट है वो भी बर्न होगी. चलिए शुरू करते हैं. प्लेस द blocks by your side, by the side of your hip. Roll back your shoulder. Now inhale,
chest forward, hip up, hold, exhale. Drop, inhale, lift and hold. Down, 2 हो गया, चलिए 4, 5, हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है जब आप बम को उठा रहे हैं तो 6, ब्रीदिंग एक्सेल और इनहेल करना ना भूलें, सो इनहेल, डाउन, 7, 8, 9, last one, 10, very good. चलिए अब अपने पीठ के बल लेट जाइए, ब्लॉक को साइड में ही रखिएगा। ये सारे एडवांस एक्सरसाइजेस हैं जो आपने शायद पहले कभी नहीं किए हैं ये। सो कैसे करना है, अपना एक पैर को फोल्ड करना है, एक पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, एक ब्लॉक को आपको अपने थाइस पे रखना है, थाई पे, ठीक है। नाउ लिफ्ट योर लेग लाइक दिस, थाई पे रखिए। अब अपने कोहनी को इसको ऐसे टिकाएं एंड देन फिंगर फेसिंग बैक, और ये देख लीजिए। नाउ लिफ्ट योर अदर लेग एंड लिफ्ट योर हैंड, लिफ्ट योर अपर बैक एंड होल्ड इट, ओके। ये होल्ड करना है आपको, कोर की मसल से इसे लिफ्ट करना है और होल्ड करना है, ठीक है। पहला हम करेंगे 20 सेकेंड्स के लिए एक पैर से होल्ड करेंगे, फिर 20 सेकेंड्स दूसरे पैर से, ओके। सो बेंड वन ऑफ योर लेग, कीप द ब्लॉक ऑन द थाई, आप अपने कोहनी को उस पर रखिए इस तरह से, फिंगर को पीछे की तरफ फेस होना चाहिए। नाउ अदर हैंड लिफ्ट कीजिए, लेग को लिफ्ट कीजिए और अपर बैक को लिफ्ट कीजिए एंड होल्ड। 1, 2, टोज पॉइंटेड होने चाहिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कितनी मेहनत लगती है अगर आप पूरी तरह से इन्वॉल्व कर रहे हैं कोर की मसल को। सो चलिए दूसरा लेग से करेंगे, स्विच योर लेग। सो योर लेफ्ट लेग बेंड, अब इसमें आप अपने ब्लॉक को रखिए, एल्बो को रखिए, टिकाइए इसमें, एंड देन लिफ्ट द अदर लेग, हैंड फॉरवर्ड एंड रेज योर अपर बैक एंड शोल्डर और होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलिए एक बार फिर करते हैं इस एक्सरसाइज को। नाउ लिफ्ट योर राइट लेग, बेंड कीजिए, ब्लॉक्स को उसके ऊपर रखिए, थाई के ऊपर। नाउ हैंड योर ट्राइसेप एंड forearms each on the block like this, and then lift your other leg, lift your upper back and shoulder and hold। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
आपका नीचे रहेगा, दूसरा लेग बेंड कीजिए, ब्लॉक को ऊपर रखिए, अपने अपने ट्राइसेप और एल्बो को रखिए उसके ऊपर, ठीक है। फिंगर फेसिंग बैक, लिफ्ट योर अपर बैक एंड शोल्डर, लिफ्ट योर हैंड एंड लिफ्ट योर लेग। नाउ होल्ड 1 2 3 4 5, concentrate on your belly muscle, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, don't give up, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oh, my abs is on fire. चलिए अब दोनों ब्लॉक्स को आप साइड में रख दीजिए। ऑलराइट, ना देखिए अगला एक्सरसाइज क्या है, पीठ के बल ही लेटना है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, कीप योर हैंड्स बैक, बिल्कुल बैक रहेगा, देयर शुड नॉट बी एनी गैप नहीं रहना चाहिए आपके पीठ में। और स्क्वीज योर एब, लिफ्ट योर अपर बैक एंड शोल्डर, लिफ्ट कीजिए और उठ जाइए। और अपना एक जो टो है, बिग टो, उसको ऑपोजिट हैंड से आपको टच करना है। देन अगेन रोल बैक, लिफ्ट एंड टच, रोल बैक, लिफ्ट एंड टच। हिप भी उठेगा और आपका पैर भी उठेगा। अगर आपको अपना राइट टो पकड़ना है तो वो लेफ्ट हैंड से पकड़ना है, ठीक है। अगर लेफ्ट टो पकड़ना है तो वो राइट हैंड से पकड़ना है, ठीक है। सो यूज योर कोर मसल फॉर दिस। व्हेन यू आर रोलिंग बैक, देन एक्सहेल, एंड देन व्हेन यू आर कमिंग अप, इनहेल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम 10-10 बार हर लेग से करेंगे। सो लाई डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ, कभी भी लगे आप थक रहे हैं, थोड़ा रेस्ट कीजिए, पानी पीजिए और फिर से शुरू हो जाइए। दीज आर वेरी चैलेंजिंग एक्सरसाइजेस, तो कोशिश कीजिएगा हर एक एक्सरसाइज को आप पूरी तरह से कोर को एंगेज करके करने का, तभी ये इफेक्टिव होगा। नाउ इन दिस सीटेड पोजीशन, दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखिए, ठीक है। नाउ लिफ्ट योर लेग, क्रॉस इट, ब्रिंग योर नीज क्लोज टू द चेस्ट और अपने ट्राइसेप के इस तरह से इसे दबा के रखिए अपने नीज को, हाथ को बिल्कुल फ्लैट सामने की तरफ, एंड होल्ड 1 2 3 4, belly squeeze in, 5 6 7 8 9 10 11 12
चलिए फिर से करेंगे एक बार फिर। लेग्स टुगेदर, इनहेल, लेग्स अप, क्रॉस इट। अब आप चेंज कर लीजिए पैर को। अगर पहले में अगर आपका राइट पैर ऊपर था तो अब लेफ्ट पैर को ऊपर रखिए, ठीक है। क्रॉस कीजिए शिन को और ब्रिंग योर नीज क्लोज टू द चेस्ट एंड देन अपने ट्राइसेप पे रखिए इसे एंड देन होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Oh, good. My ab is on fire. ये सारी एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी एडवांस पोस्चर्स के लिए, आपको तैयार करेगी हैंड स्टैंड के लिए, हेड स्टैंड के लिए, और वो सारी आर्म बैलेंसेस और इन्वर्जन्स के लिए। अगर आप इन सारी एक्सरसाइजेस को करेंगे तो बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, आपके कोर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। प्लस अगर आप बेली फैट को बर्न करना चाहते हैं तो सारी एक्सरसाइजेस आपको बहुत मदद करेगी, ठीक है। अब हमारा लास्ट एक्सरसाइज हम चाहिए। अपने मैट को हटा लीजिए, जस्ट रिमूव योर मैट। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। जस्ट वेयर योर सॉक्स, ठीक है, सॉक्स पहन लीजिए। So these are all my favorite exercises which I do every single day. मुझे बहुत पसंद है कोर एक्सरसाइज करना, और ये सारी एक्सरसाइज जो मैं करती हूँ वही मैं आपको दिखा रही हूँ। So guys, please do all these exercises if you really want to build a strong core muscle. Okay? So not only core muscle, कोर के साथ साथ आपके पैर, आपके कंधे सब मजबूत हो रहे हैं। ओके, सो देखिए क्या करना है आपको। आपको अपना ब्लॉक सामने रखना है, ठीक है, शोल्डर वेट डिस्टेंस पे, और बैठना है स्क्वाट पे, डीप स्क्वाट पे, ठीक है। इस तरह से सामने की तरफ रखिए, और अब अपना हिप को रेज कीजिए, पीछे जाइए डाउन डॉग पे। डाउन डॉग पे आ गए, हाथ मेरा ब्लॉक पे है। अब लीन फॉरवर्ड, इनहेल करते हुए थोड़ा चेस्ट को आगे बढ़ाइए, अपने नीज को चेस्ट पे लाइए, पीछे जाते हुए आप लेग्स को फोल्ड करते हुए आपको सामने की तरफ लाना है, ठीक है। एंड नाउ अगेन नीज को चेस्ट पे लाना है एंड देन प्लैंक पे आना है, ठीक है। अगेन फ्रॉम प्लैंक टू डाउन डॉग, नीज ऑन योर चेस्ट, फिर स्लाइड करते हुए नीज को चेस्ट पे लाइए एंड देन कम टू प्लैंक, प्लैंक टू रिवर्स प्लैंक एंड देन अगेन रोल बैक, ग्लाइड बैक, प्लैंक, ठीक है। इसमें भी कोर मसल की बहुत तगड़ा वाला इन्वॉल्वमेंट होता है। सो जस्ट स्क्वीज योर कोर मसल एंड कंसंट्रेट, ओके। चलिए पहले हम स्क्वाट से शुरू करते हैं, फिर हम प्लैंक पे आएंगे। सो हैंड्स ऑन योर ब्लॉक, नीज ऑन योर चेस्ट, इनहेल, रेज योर हिप। अब आप आ जाइए अपने डाउन डॉग पे, बेंड योर लेग्स, क्रॉस योर लेग्स एंड कम टू रिवर्स प्लैंक। अगेन bring your knees close to the chest and come to plank, down dog, reverse plank, plank, down dog, 3। अगर आप कोर को नहीं इंगेज करेंगे तो गिर जाएंगे,
जैसा अभी आपने देखा। इसीलिए पूरी तरह से कोर इंगेज, नीज ऑन योर चेस्ट एंड देन ग्लाइड बैक, अगेन ग्लाइड फॉरवर्ड एंड देन अगेन knees on your chest, glide back, glide forward, चलिए 2 more, now you're not able to speak also, तो आप समझ सकते हैं कितनी कोर मसल में कितना पावरफुल है ये सारी एक्सरसाइजेस करना। सो आई एम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ नाउ, जस्ट कूल डाउन योर बॉडी, कम इन शवासना। शवासन में आ जाइए, दोनों पैरों को बिल्कुल फैला लीजिए, हाथ को साइड में थोड़ा देर रिलैक्स कीजिए। ऑलराइट, चलिए अब तक आपकी जो हार्ट बीट ऊपर हो रही थी, इट वॉज योर हार्ट वॉज पंपिंग टू हाई, वो अभी तक लो हो गया होगा। सो दीज आर फ्यू एक्सरसाइजेज विच यू कैन डू एवरी डे टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ योर कोर मसल as well as all the muscles surrounding the core. Okay, so this will in fact work on your obliques as well. Obliques जो आपकी side muscle है उस पर भी ये काम करेगी। So guys, if you really liked watching this video, give a big thumbs up, and if you haven't followed my page, please follow my Facebook page and press the follow button so that whenever I upload a new video, आप सभी तक वो वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। And also I have a YouTube channel. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट जो भी हम बड़े लॉन्ग वीडियोस बनाएं, लॉन्ग ड्यूरेशन के वीडियो, वो आप तक पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बेल बटन ज़रूर दाब दीजिएगा एंड प्लीज़ सपोर्ट द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। दिस इज तुलिका साइनिंग ऑफ नाउ। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।